ज़िंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता। कि ज़िंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपको ये सीखने को मिलता है कि आप ज़िंदगी में कितनी भी बार हार जाएं, लेकिन आप ये मत सोचना कि हम हार गए हैं। हमेशा हारने से ही सीख मिलती है। हारने से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो कभी भी जीत के नहीं सीख सकते। इसलिए हारना ज़िंदगी में भी अच्छा है। तो दोस्तों, चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल एसके कैरियर पॉइंट्स, जो लेके आता है आपके लिए हमेशा इन्फॉर्मेटिव और एक शानदार कंटेंट। उसी प्रकार से देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन सेशन। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम पहले क्वेश्चन से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। आप देखिए, आप सबको पता है दोस्तों, क्वेश्चन सेशन स्टार्ट कर दिया है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए डेली हम करवाते हैं, और एक क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन के यहाँ पे जो है रेशनल देखने को मिलते हैं। तो आज का ये क्वेश्चन हमारा पहला है, विच इज़ द इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। निम्न में से कौन सा एक इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का मोड है। यहाँ पे आप ऑप्शंस पढ़ सकते हो। इनमें से आपको चुनना है कि कौन सा इनडायरेक्ट मोड है। अब देखिए, मैं आपको जो है ट्रांसमिशन के मोड बता देता हूँ पहले, कि ट्रांसमिशन के कितने मोड होते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ ट्रांसमिशन कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। इस चीज़ को आप याद रखिए, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट की बात करते हैं, डायरेक्ट के द्वारा कौन कौन से ट्रांसमिशन हो सकते हैं, यानी कि इन्फेक्शन जो होता है कितने तरीके से होता है। दो तरीके से होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट की बात करते हैं हम, तो डायरेक्ट कौन कौन से तरीके से होता है। डायरेक्ट सबसे पहले होगा ड्रॉपलेट। आप सबको पता है ड्रॉपलेट जो इन्फेक्शन होता है वो डायरेक्ट होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिए। दूसरी बात, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज़ जो होते हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होते हैं। और इनऑकुलेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन और मिट्टी से फैलने वाले जो भी हैं जो डायरेक्ट होते हैं। वर्टिकल ट्रांसमिशन भी डायरेक्ट ट्रांसमिशन में भी आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से तीन चार हमारे जो है यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसमिशन के एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं। और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के एग्जांपल अगर मैं आपसे बताना चाहूँ, इनडायरेक्ट जो इनडायरेक्ट के होते हैं, एक तो व्हीकल की वजह से होते हैं, ठीक है। और जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ होते हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जो होते हैं, ये किसकी वजह से होते हैं, ये इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की वजह से, ठीक है। और भी अलग मैं जब आपको बताना चाहूँ, यहाँ पे जो होते हैं ब्लड, ये जो है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन में आप देखिए कौन सा क्वेश्चन सही है यहाँ पे, सॉरी कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है आपके लिए, विच इज़ इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे देखिए, आप सबको मैं बताना चाहूँगा, जो हैंड कॉन्टैक्ट होता है ये डायरेक्ट होता है, ठीक है। उसी प्रकार से थ्रू प्लेसेंटा ये जो है इनडायरेक्ट नहीं होता, ये वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। और वेक्टर बॉर्न डिजीज़ ये जो है आपके यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है, ठीक है। और डॉग बाइट, आप सबको पता है डॉग बाइट क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में, ए नर्सिंग ऑफिसर गिवन ए कोविशील्ड वैक्सीन अगेंस्ट द कोविड नोवल कोरोना वायरस। कोविशील्ड वैक्सीन दी जा रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉम्बिनेंट्स वायरस इंजेक्टेड इन द वैक्सीनेशन। यानी कि कौन सा इनमें से वायरस है जो उस वैक्सीन में इंजेक्टेड होके दिया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, आप सबके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन एग्जामों में भी आया है। तो इसको आप देखिए, यहाँ पे आपके लिए ऑप्शंस है, कोरोना वायरस, कौन सी वैक्सीन की बात हो रही है, यहाँ पे कोविशील्ड की बात हो रही है, ठीक है। तो कोविशील्ड के बारे में हम आपको बताएंगे, सारी जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी बताई थी। तो क्या कोरोना वायरस इसका सही ऑप्शन होगा, एडिनो वायरस इसका सही ऑप्शन होगा, राइबो वायरस इसका सही ऑप्शन होगा, और लास्ट में जो ऑप्शन है आपका पैरामिक्सो वायरस सही ऑप्शन होगा। तो इनमें से आप जो है करेक्ट आंसर बताइए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कोविशील्ड के बारे में, उसके बाद में जो ये वायरस हैं इन सभी के बारे में, उसके बाद में आपके लिए एक लास्ट में आंसर इसका बताएंगे। तब तक आप सोच लीजिए। प्यारे स्टूडेंट्स, कोविशील्ड के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया था पहले। अभी जो बताऊंगा, जो कोविशील्ड बनी हुई है ये कौन से वायरस से मिलकर बनी होती है, चिंपैंजी एडिनो वायरस से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा एडिनो वायरस, इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। दूसरी बात, ये कैसी वैक्सीन होती है, ये जो वैक्सीन होती है लाइव वैक्सीन होती है, ठीक है।
कैसी होती है, लाइव वैक्सीन। तीसरी चीज़ क्या है यहाँ पे, ये किसके द्वारा इन्वेंटेड की गई थी, ये सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा इन्वेंटेड की गई थी, सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से ये वैक्सीन किसने खोजी है, ये वैक्सीन किसने खोजी है। आप सबको पता है कोविशील्ड और कोवैक्सीन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं एग्ज़ाम्स में, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखें। दूसरी चीज़, इसकी जो डोज़ है, कितने ml डोज लगाई जाती है इसकी, इसकी जो डोज है 0.5 ml डोज लगाई जाती है, सबको पता होगा। और यहाँ पे अब इसकी जो टोटल डोज हो गई है, इसकी जो मात्रा है 0.5 ml लगाई जाती है, और टोटल डोज हो गई है 3 हो गई है, पहले 2 थी और अब बूस्टर डोज बढ़ा दी गई है। ठीक है, बूस्टर डोज बढ़ा दी है, ये आप सबको पता होगा। और इसको जो लगाते हैं IM लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, डेल्टोइड मसल्स पे लगाते हैं। ठीक है, डेल्टोइड। और इसके जो लगाने का गैप होता है, यानी कि पहली वैक्सीन से लगा दिया है और दूसरी वैक्सीन कब लगेगी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पहली वैक्सीन के बीच में और दूसरी वैक्सीन के बीच में 84 से 112 दिन का गैप होना चाहिए। ठीक है, इस बीच में लगानी चाहिए। तो ये इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं, क्योंकि पूछ लिया जाता है इस तरीके से क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन बताना जरूरी है। कोरोना वायरस आप सबको पता है, राइबो वायरस और पैरामिक्सो वायरस के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए, ये वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, एक 3 साल का जो है बच्चा है, 3 साल का ओल्ड, कम्प्लीटली अनइम्यूनाइज, यानी कि कोई भी इसको जो है इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है, कम्स टू इम्यूनाइजेशन क्लिनिक एट PSC पे आया हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम, ही शुड रिसीव। तो एक 3 साल का बच्चा है, उसने कोई भी टीका नहीं लगवाया है, अब वो एक PSC पे आया है, तो अब उसके लिए कौन सा टीका लगवाने होंगे, यहाँ पे कौन कौन से टीके हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप जो है ऑप्शंस पढ़िए, BCG। मैं आपको बताना चाहूँगा, सब चीज़ बताऊँगा, आपको क्लियर करूँगा। मीजल्स, विटामिन A, DT, इस तरीके से ऑप्शन देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, जो आप सबको पता है बर्थ पे कौन सा लगता है, BCG लगता है। ठीक है, बर्थ पे BCG लगता है, और अब वो 3 साल का हो गया है, तो आप सबको पता है उसके BCG वैक्सीन्स नहीं लगेगा। तो BCG वैक्सीन्स नहीं लगेगा, तो इसमें वही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए बात करें, BCG है, ये गलत हो गया पहले ही। DT, OPV, मीजल्स, विटामिन A, तो DT है इसमें, आप सबको बताऊंगा थोड़ी देर बाद में, ये भी नहीं लगेगा। BCG ये नहीं लगेगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन D होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको एक बार BCG के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, BCG, क्योंकि इससे रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो BCG क्वेश्चंस के बारे में बताएं, ये 2 तरीके से लगाया जाता है। पहली बात तो ये है, BCG वैक्सीन जो है 2 तरीके से लगाया जाता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है, जो डायरेक्ट लगाते हैं वो डायरेक्ट ही लगा देते हैं, इनडायरेक्ट ये मॉन्टेक्स टेस्ट करके लगाया जाता है। ठीक है, इनडायरेक्ट जो लगाते हैं। दूसरी बात, अगर इसकी जो BCG की डोज होती है जन्म के समय 0.05 ml लगाई जाती है, अगर इसके बाद लगाई जाएगी, 1 महीने के बाद लगाई जाती है, तो 0.1 ml लगाई जाएगी। हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, और जो बर्थ पे टीके लगाए जाते हैं आप सबको पता है, BCG होता है, BCG के साथ में क्या होता है, हेपेटाइटिस B होता है, हेपेटाइटिस B होता है, उसके बाद में क्या होता है आपका OPV होता है। ठीक है, ये जो है बर्थ पे लगाए जाते हैं। और यहाँ पे DPT के बारे में बात करूँ, तो DPT जो है मोर देन 6 ईयर के बाद में कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है। ये जो DPT है ये मोर देन 6 ईयर से एबव बच्चों में नहीं लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है टॉक्सिसिटी करता है। और यहाँ पे आपके लिए रिगार्डिंग जो बताना चाहूँ, इसका जो करेक्ट आंसर क्या है आपको, DPT, OPV, मीजल्स, विटामिन A, ये इसके करेक्ट आंसर नहीं होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एफिशिएंसी ऑफ कोल्ड चेन सिस्टम, एफिशिएंसी ऑफ कोल्ड चेन सिस्टम फॉर ओरल पोलियो वैक्सीन्स एज मॉनिटर्स बाय वैक्सीन्स बाय मॉनिटर VVM डिपेंड्स ऑन। तो देखिए यहाँ पे जो है वैक्सीन्स बाय मॉनिटर से रिगार्डिंग पूछा गया है। कोल्ड चेन आप सबको पता है, कोल्ड चेन जो होती है टेम्परेचर मेंटेन करने का सिस्टम होती है, किसका, वैक्सीन्स का। तो ओरल पोलियो वैक्सीन्स के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, उसको मॉनिटर किया जा रहा है किसके अकॉर्डिंग, वाइल वैक्सीन्स वाइल मॉनिटर
तो ये सब आपको पता होगा जो है वैक्सीन वाइल मॉनिटर के बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, लेकिन काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है इसमें, कब इसको यूज़ कर लेते हैं कब नहीं करते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ जो है इसके बारे में। देखिए वैक्सीन वाइल मॉनिटर के बारे में बता देता हूँ। चलिए यहाँ पे जो है VVM इसको शॉर्ट में बोला जाता है, VVM, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पोलियो के बारे में, पोलियो वैक्सीन के बारे में। मैं एक बार इस बता देता हूँ। ये जो बाहर का हिस्सा हो गया और पोलियो वैक्सीन का ये अंदर का सिस्टम हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होगा ये जो है पोलियो वैक्सीन जो होता है हीट सेंसिटिव होता है, इसीलिए इसको जो है चेक के लिए ये रखा जाता है, सेंसिटिव होता है। क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से कौन सा वैक्सीन से हीट सेंसिटिव है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस चीज़ को याद रखिए। तो जब तक ये अंदर का जो पोर्शन है, अंदर का जो पोर्शन है ये वाइट रहेगा, ठीक है, वाइट रहेगा, तो इसको हम यूज़ में ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा, यूज लेंगे। दूसरी बात, लाइट ब्लू हो जाएगा, लाइट ब्लू, तो भी हम इसको यूज में लेंगे, ठीक है। और अगर ये ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, तब हम इसको यूज में नहीं लेंगे। और डार्क ब्लैक को तो बिल्कुल भी यूज में नहीं लेंगे। कब यूज में लेंगे, तब ये वाइट रहेगा, यूज में कब लेंगे, वाइट रहेगा और लाइट ब्लू रहेगा, तब इसको यूज में लेंगे। बाकी का ये जो है चेंज कलर हो जाता है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें पता लगाया जाता है कि कौन सी कंडीशंस पे इसको हम यूज़ में ले सकते हैं, कौन सी कंडीशंस पे इसको यूज़ में नहीं लेंगे। तो यहाँ पे जो है आप देखिए, यहाँ पे जो है क्या ऑप्शन सही होने वाला है, चेंज इन कलर ऑफ वैक्सीन्स, टेम्परेचर इंडिकेटर ऑफ द सिस्टम, वायरल पोटेंसी टेस्ट, चेंज इन कलर ऑफ मॉनिटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, चेंज इन कलर ऑफ मॉनिटर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विच वैक्सीन इज़ कॉन्ट्राइंडिकेट इन प्रेगनेंसी। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा एक वैक्सीन है कॉन्ट्राइंडिकेट है किसमें, प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी में जिसको नहीं लगाते हैं। तो ऑप्शन रूबेला, डिप्थीरिया, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी। तो आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, कौन सा जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे, आप सबको पता होगा क्वेश्चन का आंसर तो रूबेला ही होगा, ठीक है। इसका जो है आंसर रूबेला होगा। डिप्थीरिया देते हैं, टिटनेस भी देते हैं, हेपेटाइटिस बी का भी दे देते हैं, लेकिन रूबेला का नहीं देते, क्योंकि ये क्या है, लाइव वैक्सीन है, ठीक है, लाइव वैक्सीन है। और ये क्या करती है, जितनी भी लाइव वैक्सीन्स हैं इसके बारे में आपको एक अलग वीडियो से बनाऊंगा, ठीक है। ये जो होती है ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती है और उससे जो है बच्चे को नुकसान करती है, इसी वजह से इसको नहीं देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करूँ मैं लाइव वैक्सीन्स के बारे में, बहुत सारी ऐसी लाइव वैक्सीन्स होती हैं जो मैं अगले वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा, वो बड़े ही विस्तार से आपको बताऊँगा, ट्रिक के माध्यम से बताऊँगा, जैसा कि वो आपको याद है हमेशा के लिए हो जाए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रूबेला होगा। आप सबको ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। रूबेला को हम जो है प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेट रखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे इसी तरीके से शानदार क्वेश्चन। और आप सबको पता है एक क्वेश्चन के साथ में यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, तो ये बहुत ईजी लैंग्वेज है। और आप अपनी स्टडी को जिस तरीके से कर रहे हो करते रहिए, स्टडी करते रहिए, और स्टडी के साथ साथ आप क्वेश्चंस भी कीजिए, जिससे क्या है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा एग्ज़ाम को क्रैक करने में, ठीक है। नॉर्मल सा एग्ज़ाम आएगा, इतना भी हार्ड नहीं आएगा। और ये फ्रेशर बच्चों के लिए जो है ये क्लास हैं, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो एम्स नॉट सेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन नहीं है, ये फ्रेशर कैंडिडेट के लिए हैं, इजी क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आप सबको CHO के एग्ज़ाम में, NHM स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम में, और जो नॉर्मल छोटे मोटे एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन जल्दी से लेके आएंगे आपके लिए दोस्तों। स्टडी कंटिन्यूस रखें, और कोई भी कैंडिडेट नया है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सबको पता है नर्सिंग की सारी अपडेट और एक क्वेश्चन सीरीज़ और किसी भी पेपर की आंसर की, वो सारी जानकारी यहाँ पे मिलती रहती है, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी से आपके लिए लेके आते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।